मैं काम पर जा रहा हूँ। चावल में पानी डाल दिया है और प्याज भी रख दिया है, दोपहर को खा लेना। फिर से वही पानी चावल, कुछ और नहीं बना सकते थे क्या? पानी चावल खा खा कर मेरे मुंह का स्वाद ही चला गया। कुछ और? हाय हाय, मैं ये परिवार कैसे चला रहा हूँ ये जानता तो तू ऐसी बात नहीं करता बेटा। तू खुद तो कोई काम नहीं करता और इस बूढ़े बाप को। ठीक है आप जाओ। जब भी कुछ कहो तो बस मेरे पीछे काम को लेकर पड़ जाते हैं। मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखिएगा एक दिन मैं बिना कुछ किए ही एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहूँगा। ऊपर वाले तुझे सद्बुद्धि दे। नंदू, अरे नंदू, घर में है क्या? हाँ, अंदर आ जाओ। मुझे ये अंदाजा तो था ही कि तू घर पर ही होगा। चल अच्छा हुआ। अच्छा ये ले तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। मिठाई? अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारे जैसा कंजूस आदमी मेरे लिए मिठाई लेकर आया है। लगता है कोई बड़ी खबर है। मेरा काफी दिनों से सपना था कि एक बहुत बड़ा घर हो मेरा। अब जाकर वो पूरा हो गया। बस इसी खुशी में, और क्या। वाह, कोई लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? हाँ, ऐसा ही कुछ कह सकते हो। ये सब हमारे साधु बाबा की कृपा है। साधु बाबा? जरा खुलकर बताओ तो मुझे। अरे हमारे गांव के पूर्व दिशा के जंगल में एक साधु बाबा आए हैं। अलौकिक क्षमता है उनमें। उनसे जाकर अपने मन की इच्छा बताने पर तुम्हारी वो इच्छा जरूर पूरी होगी ही होगी। अब मुझे देख ले, मैंने खुद जाकर बाबा से कहा था और देखो कुछ ही दिनों में जो मांगा था वो सब मिल गया है मुझे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। खुद जाकर देखना पड़ेगा अब तो मुझे। तुम जाओगे? पर वहाँ का रास्ता तो काफी दूर है। वो तो समझ गया, पर मेरा भी एक सपना है जो लगता है कि अब तुम्हारे वो साधु बाबा ही पूरा कर पाएंगे। ठीक है, फिर जाकर देख ले। पिताजी, कल सुबह मुझे कहीं पे जाना है। तुझे कहीं जाना है? कहाँ जाना है? वो गांव के पूर्व की तरफ जो जंगल है ना, वहाँ पे। मैंने लोगों से सुना है कि वहाँ पे कोई साधु बाबा आए हुए हैं। उनसे अपने मन की इच्छा बताने पर वो जरूर ही पूरी होती है। ऐसी बात है क्या? पर तुझे कैसे पता चला? वो हमारा गोपाल है ना, वो बता रहा था। उसका वो नया घर साधु बाबा की कृपा से ही बना है। अगर मैं भी जाकर उनसे कहूँगा ना, तो फिर मुझे बड़ा आदमी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तू गलती कर रहा है नंदू, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं पिताजी नहीं, वरना आप ही बताइए। गोपाल की मिट्टी के बर्तनों की छोटी सी दुकान है, तो फिर रातों रात वो इतना बड़ा मकान कहाँ से बन गया? ठीक है, फिर जो सही समझ में आए वही कर। उफ, अरे बाप रे, थक गया मैं तो। इतना लंबा चलना कोई आसान बात है क्या, बताओ। उफ, जाता हूँ, जाकर उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। मित्र, ओ मित्र, लगता है बहुत थक गए हो। कौन बोला? अरे मैं तो ये रहा, तुम्हारे सामने हूँ। मैं जामुन का पेड़ हूँ। ओ तुम? हाँ, थक तो जाऊंगा ही ना। दरअसल इतना चलने की आदत जो नहीं है मुझे। समझ गया। लेकिन इस घने जंगल के रास्ते कहाँ जा रहे हो? इस जंगल के रास्ते एक साधु बाबा के पास जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि उनमें बहुत ही अलौकिक क्षमता है। उनसे कहने पर वो मन की सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। हाँ। वाह, अच्छी बात है। तो फिर मेरा एक काम कर दो ना मित्र। मेरा भी एक बहुत पुराना सपना है कि मेरे पेड़ पर बहुत सारे फल होंगे, पर हर साल फल होने से पहले ही सारे फूल गिर जाते हैं। तुम जरा साधु बाबा से ये बता दोगे? अच्छा ठीक है, पूछ कर तुम्हें बताऊंगा। अरे वो क्या, लगता है एक तालाब है। जाता हूँ, जाकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ,
कब से मुझे जोरों की प्यास लगी हुई है। रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन रो रहा है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन रो रहा है? कौन है? कौन है यहाँ पे? ये क्या, तुम रो क्यों रहे हो? कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हें? मैं मछलियों का राजा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, पर मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ। क्यों? गले में कब से कुछ अटक गया है। बहुत 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 दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। पर तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं नंदलाल हूँ। इस वन में एक अलौकिक क्षमता वाले साधु बाबा रहते हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैंने सुना है वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो जब तुम्हारी मुलाकात उनसे हो तो मेरे कष्ट के बारे में भी उन्हें बताना। मैं भी इस कष्ट से मुक्ति पाना चाहता हूँ। ठीक है, बता दूंगा। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम साधु बाबा। बोल क्या चाहिए तुझे? वो बाबा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। आप ऐसा कुछ करिए जिससे कि बिना कुछ काम किए ही बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। ठीक है। और कुछ? नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर आते हुए रास्ते में एक जामुन के पेड़ और एक मछली से मुलाकात हुई थी। अगर आप उन दोनों की समस्या का समाधान कर देते तो। समस्या क्या है? जामुन के पेड़ पर जैसे ही फूल लगते हैं वो फल बनने के पहले ही झड़ जाते हैं, जिसके कारण उसमें फल नहीं होता। और उस मछली के गले में कुछ अटक गया है, इसलिए वो खा भी नहीं पाती है और उसे बहुत दर्द भी होता है। ठीक है, घर लौटते हुए तुम मछली से कहना उसके गले में एक मोती अटका पड़ा है, उसे निकाल देने पर ही उसका दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और पेड़ से कहना वो जहाँ खड़ा है उसके नीचे सोने की मोहरों से भरा एक कलश है, उसे खोदकर बाहर निकालते ही उसमें बहुत फल लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा बाबा, मेरी मनोकामनाओं का क्या होगा? मछली और पेड़ को ये सब बताकर मदद करते हुए घर जाते जाते तू ऐसे ही बड़ा आदमी बन जाएगा। जय हो बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मैं चलता हूँ। मछली भैया, ओ मछली भैया। हाँ, बोलो। साधु बाबा ने कहा है कि तुम्हारे गले में एक मोती अटका हुआ पड़ा है, अगर उसे निकाल देंगे तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम ही जरा आकर उसे निकाल दो ना। नहीं, मैं इतने सारे पानी में उतर के इतना सब काम करने नहीं जाऊंगा। तुम किसी और से करवा लो, मुझे थोड़ी जल्दी है। पेड़ भाई, मेरी बात सुन रहे हो क्या तुम? हाँ, बोलो। साधु बाबा ने कहा है तुम्हारी जड़ों में सोने की मोहरें और कलश है, इसलिए तुम्हारे फल नहीं उग रहे हैं। उसे बाहर निकाल देने पर फिर से फल होने लगेंगे। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो तुम ही थोड़ी मिट्टी खोदकर वो कलश बाहर निकाल लो ना। अरे नहीं, ये सब तो बहुत ही मेहनत का काम है। तुम किसी और से करवा लेना, मैं चलता हूँ। साधु बाबा के कहने के अनुसार मछली और पेड़ को बता दिया है। बस अब घर जाकर देखूंगा कि मैं बहुत ही अमीर आदमी बन चुका हूँ। अब पिताजी भी कुछ नहीं कहेंगे मुझे। कितना मजा आएगा। हाँ, कितना मजा आएगा। ये क्या, कुछ भी तो नहीं बदला। पर साधु बाबा ने तो कहा था कि घर पहुंचते ही देखूंगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? तेरी मुलाकात हुई साधु बाबा से? हाँ पिताजी, आपने सही कहा था, साधु बाबा तो ठग है। हाँ? क्या मतलब? प्रणाम साधु बाबा। बाबा, वो मैं बहुत ही अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मछली और पेड़ को ये सब बताकर मदद करते हुए घर जाते जाते तू ऐसे ही बड़ा आदमी बन जाएगा। तू अभी भी नहीं समझा?
तुझे साधु बाबा ने मछली और जामुन के पेड़ की मदद करने को कहा था। हाँ, पर तेरे आलस और काम नहीं करने के कारण तू सिर्फ मुंह से कहकर चला आया। सोने की मोहर और मोती निकाल कर ले आता तो फिर तो तू सच में ऐसे ही अमीर आदमी बन जाता। अरे रे 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 रे, मैं तो समझ ही नहीं पाया। चलिए अभी वहाँ पर जाते हैं और निकाल लाते हैं। ये क्या, वो पेड़ कहाँ पर चला गया? यहीं पर ही तो था। तुझे ठीक से याद है? यहीं पर था क्या? हाँ पिताजी, यहीं पर ही था। वो देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो तालाब भी है। चलिए चलिए, आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने कहा था ना। रुकिए, अभी मछली भाई को बुलाता हूँ। मछली भाई, ओ मछली भाई। रहने दे नंदू, रहने दे। तू व्यर्थ में कोशिश कर रहा है, अब वो नहीं मिलेंगे। मौका क्या बार बार मिलता है बेटा। पर पिताजी, अब कुछ नहीं हो सकता। तुझे इतना समझाता हूँ मैं, अब आज तू खुद ही देख ले। काम नहीं करना है ये कहकर कितना बड़ा मौका खो दिया। बिना कुछ किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता बेटा।